अभी मैं वो बात करता हूँ जो मैं मेरे खेतों में कर रहा हूँ। जो भारत के बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के जो केले की खेती करते हैं वो करते हैं। किसान ये कोई काम नहीं करता जो मैं बता रहा हूँ। किसान केवल कुछ काम करते हैं, 5x6, 5x7, 7x5 लगाते हैं, एक बार केला पकाते हैं, दूसरी बार खरीदते नहीं कोई, तीसरी बार निकाल देते हैं, फिर पौधा खरीदते हैं। और जो मैंने जिक्र किया था ना बामनपुरी का, वहाँ पर ज़्यादा हाईटेक खेती होने अब लगी है। एक ही बार केला लगाते, दूसरी बार पकता नहीं, तो निकाल कर फिर नया पौधा लगाते हैं। ज़्यादा हाईटेक अगर खेती करोगे तो जलगांव में भी एक तांदलवाड़ी है, एनपुर है, ऐसे जो गांव हैं जो बहुत हाईटेक खेती करते हैं। केले का पौधा, प्लास्टिक की मल्चिंग, 7x5, 6x5, एक ही बार केला पकेगा, दूसरी बार आता नहीं, फिर केले के प्लाट को निकाल के फेंको, नया पौधा खरीदो, नई कबड्डी करो। तो वो मैं खेती बताऊंगा नहीं आपको, वो आपको वहीं जाकर सीखना पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बातें करी, अब मैं फाइनल चर्चा कर रहा हूं कि केले की खेती को करें कैसे, होना कैसे चाहिए, और कितनी स्टेप्स में केले का प्लॉट चलता है, कितनी स्टेप्स में इसको कहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। केले की खेती के कुछ चरण हैं। नंबर 1, जमीन की तैयारी। पहला, जमीन की तैयारी कैसे करें। दूसरा, बेसल डोज में क्या डालें। तीसरा, प्लांटेशन कैसा करें। चौथा, इसका ग्राफ क्या होना चाहिए। यह पहला चरण हुआ भूमि का। जमीन तैयारी, बेसल डोज, ग्राफ, पौधा लगाना कैसे, और पहला 1 महीना उसको चलाना कैसे, भूमि का। दूसरा, केला अब कैसे फर्टिगेशन में चलता रहेगा। तीसरा, फ्लावर आने के बाद हमें फ्रूट केयर में क्या करना है। चौथा, हमें नए बच्चे की तैयारी कैसे करना है। पांचवा, माल कट रहा है और हमें पील बाग की क्या तैयारी करना है। ये 5 चरण है केले की खेती में। इन 5 चरण में पूरा केला सिमट के आता है। तो पहला चरण में लेता हूं, उसके लिए आपको जानना ये पड़ेगा कि हमारे खेत की मिट्टी कैसे है। स्वस्थ भूमि की पहचान, और उसने जीवंत रहना चाहिए। स्वस्थ भूमि, स्वस्थ भूमि की पहचान हम सभी किसानों को आना चाहिए, और हमें मिट्टी की जांच निरंतर कराते रहना चाहिए। प्लाट लगा हो तब भी, प्लाट लग रहा हो तब भी, प्लाट लग जाए उसके बाद भी। स्वस्थ भूमि की पहचान में है, जब हम खेती करें, जब हमारा प्लॉट खड़ा हो, खेती हमारी चल रही हो, वहाँ पर 25% हवा, 25% नमी, 5% बायोमास कार्बन और 45% मिट्टी होना चाहिए। ये जो आइडियल हमारा एक सूत्र है, ये सूत्र है स्वस्थ भूमि का, कि अगर ऐसे हमारी भूमि है तो हम जो फर्टिलाइजर डालेंगे वो पौधा उठा लेगा। इसमें एक चरण ऊपर हम जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे जीवंत भूमि। स्वस्थ भूमि हमने समझी, बट इसमें अगर बैक्टीरिया नहीं है तो यह जीवंत नहीं है। दोनों चीजें अपने आप में मायने रखेगा। जब भी हम खेती करें तो ये खेती का टेक्सचर होना चाहिए। तो अब मैं जो आपको तरीका बतलाऊंगा, जमीन की तैयारी, ड्रिप, बेड बनाना और केला लगाना कैसे, उसमें इन सब चरणों का वर्णन मैं करते जाऊंगा। बट पहले से माइंड में ये रखो कि ये कैसे आएगा। जब भी हम पानी दें तो मैंने जो पौधा लगाया उसकी जड़ों की कक्षा में 25% हवा, 25% पानी होना चाहिए। अगर इस तरह का वातावरण है तो पौधा भोजन बराबर बराबर उठाएगा। अगर इस तरह का वातावरण नहीं है तो पौधा भोजन कम उठाएगा या नहीं उठाएगा, तो आउटपुट कम आएगा, बीमारियां ज़्यादा आएगी। और हमारा जो ग्रुप है उसका सिद्धांत है किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा। तो अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ इसमें कुछ भूमिकाएं हैं। अभी तक जो मैंने बात करी केवल ये समझाया था कि बलराम कुछ आपको बता सकता है, ये कुछ बताने लायक लड़का है, आप तक पहुँच सकता है। मैंने अभी मेरी बात चालू नहीं करी। तो आप लोगों को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा और बैठना है, इतनी क्षमता है
मतलब मैं पहुंच पा रहा हूं आप लोगों तक। केले की खेती की तैयारी करने के लिए जिस भी खेत में हम केला लगाएं, मैंने आपके क्षेत्र में मैक्सिमम देखा है कि यहाँ पर या तो गन्ने के प्लॉट हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या केले के ही प्लॉट है जिसमें केले से केला वापस रिपीट केली निकाल करके लगा रहे हैं, या गन्ना निकाल कर केला लगा रहे हैं। और ज़्यादा मैंने देखा है काली मिट्टी वाले प्लॉट ज़्यादा है। बराबर कह रहा हूँ? तो जो आपके क्षेत्र की अवस्था है, या मैं कहूँ पूरे भारत में अगर केले की खेती करना है, तो दोनों एक ही रास्ते की चीज़ें हैं। क्योंकि केला हम 1 साल लगाएंगे तो कम से कम 2 से 3 साल 4 साल उसको रखेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। अगर केला हम 1 ही साल लगा करके वापस निकाल रहे हैं तो हमें उतना आउटपुट नहीं मिलेगा, उतना पैसा कम मिलेगा। क्योंकि पहले साल हमें ड्रिप का खर्चा है, पौधे का खर्चा है, खाद का खर्चा है, ज़मीन की तैयारी का खर्चा है, निंदाई गुड़ाई का खर्चा है, लेबर का खर्चा है। तो ये 7-8 खर्चे ऐसे हैं जो पहले साल ज़्यादा है, दूसरे साल सारे खर्चे बचते हैं। तो हमें केले की तैयारी ऐसी करना है कि एक बार लगाकर अनेक साल तक मेरे पास उत्पादन आए। हमें केले में खर्चा करने की बजाय निवेश करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इंडस्ट्रियल अगर कोई फैक्ट्री डालता है तो वो निवेश करता है कि एक बार मैंने 1 करोड़ रुपए लगा दिए फैक्ट्री में, अब यहाँ से मैं कमाते रहूँगा। तो हमें केले में एक बार 1 लाख रुपए लगा दिए एकड़ में, अब मैं 2-5 साल 10 साल इससे कमाता रहूँगा, अब मुझे पैसा नहीं लगना चाहिए। तो ये सोच के हिसाब से खेती करना है। तो हमारी फसल पिछली कोई सी भी थी, उसका नीचे ज़मीन का हमें एक बार जो जड़ों का एक्टिवेशन है उसको तोड़ना है। तो हमें एक बार पलटी पलव करना है, गहरी जुताई करना है। ज़मीन की तैयारी कैसे करना है? जितना गहरा पलटी पलव कर सके उसको 1 महीना कम से कम धूप खिलाना है। पलटी पलव किया, बड़े बड़े ढेपे निकले, तो 1 महीना धूप खिलाना है। और जब हम पलटी पलव करते हैं तो जो बराबर ज़मीन है जहाँ से हमने पलटी पलव करी, तो ज़मीन थोड़ी सी ऊपर उठती है, ऊपर उठती है ना। पलटी पलव करते तो ढेपे बड़े बड़े पलटते हैं तो ज़मीन की हाइट बढ़ती है। अभी जो पलटी पलव करें और मिट्टी की जांच कराना है प्लांटेशन के पहले, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं। खुद ही मिट्टी की जांच कैसे करोगे, तो उसमें बेसल डोज क्या डालोगे, या मैंने आपको नंबर दिया था 7587538222, वहाँ मिट्टी का सैंपल भेज करके पीएच पता करना है और बायोमास कार्बन पता करना है, ताकि हम बेसल डोज क्या डालें। या तो आप कहीं जांच करा लो, पीएच पता कर लो, या खुद घर पे जांच कर लो। मैं दोनों चीज़ें बतला रहा हूँ। घर पे जांच कैसे करोगे मिट्टी की? पलटी पलव किया, पलटी पलव जिस दिन हमने किया, आज 1 तारीख है, पलटी पलव किया मैंने मेरे खेत में, तो जो बराबर मिट्टी है वहाँ से पलटी पलव 6 से 8 इंच की हाइट बढ़ी हुई दिखेगी। तो उस दिन घर से टेप लेके जाना है, खेत में जाना है, हाइट नापना है, कितनी हाइट बढ़ गई। पलटी पलव करने के बाद 8 इंच 6 इंच कितना हाइट बढ़ा। अभी 1 तारीख को पलटी पलव किया, उदाहरण के लिए 6 इंच का हाइट बढ़ा है, 6 इंच का हाइट बढ़ा। अब 7 दिन बाद खेत में जाना है, जो ढेपा पलटा 7 दिन के बाद कितना नीचे बैठा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हमारा गन्ने का खेत है, साल भर तक हमने पानी चलाया है, वो काली मिट्टी है, तो ढेपे बन गए कड़क कड़क। तो वो पलटने के बाद 7 दिन में कितना बैठा। अगर आधा बैठ गया तो समझना मेरे खेत का पीएच 7 है, जितना है उतना ही रहा तो समझना मेरे खेत का पीएच 8 है। अगर आधे से ज़्यादा बैठा, 75% बैठ गया, तो समझना मेरे खेत का पीएच 6.5 है, स्वस्थ है, मुझे टेंशन नहीं है। और जब 7 दिन बाद जाओ तो एक तो टेप लेके जाओ, दूसरा जूते पहन के जाना है, क्योंकि ढेपे में पाँव फिसलेगा, कड़क रहता है, वो चोट ना लग जाए। और खेत के अंदर बीच में जाना है, और जो ढेपे पलटी पलव हुए हैं उन ढेपों को किक मारना है, चप्पल पहन के नहीं, जूता पहन के, पाँव में लग सकती है। क्योंकि हमने इतना डीएपी डाल चुके हैं कि हमें पता है वो ढेपा फूटने वाला नहीं है।
पलटी पलव करने के बाद जो ढेपा है उसको 7 दिन के बाद खेत के अंदर जाकर के बीच सेंटर में खड़े होकर के बड़े ढेपे को किक मारना है। किक मारने से अगर मेरा पांव वापस आता है, ढेपा नहीं फूटता, मतलब आपकी जमीन 8 से ज़्यादा पीएच है, 8.5 है, उसका कड़कपन ज़्यादा है, जमीन खराब हो रही है, हमें ठीक करने की आवश्यकता है। अगर किक मारने से ढेपा फूट गया, बट वहीं का वहीं डुस, ढेपा है, किक मारी, वहीं का वहीं ढीला हुआ, डुस, बिखरा नहीं, वहीं का वहीं ढीला हुआ, तो समझना 7.5 पीएच है। किक मारने से ढेपा पूरा बिखर गया, 7 या 7.25 पीएच है, ठीक है, मेरी जमीन स्वस्थ है। ये खुद ही मिट्टी की जांच कैसे करो उसके मैं रिजल्ट दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अभी हम किसानों ने क्या किया है, पहले सिंगल बेल का हल आता था जो 3 फीट तक नीचे जाता था, ऐसी चोंच उसकी, वो भगवान बलराम के कंधे पर है ना, ऐसे उसका नक्का 3 फीट 2 फीट 1.5 फीट नीचे जाता था। अभी हमारा 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर, उसके पीछे का 9 पंजे का कल्टीवेटर 9 इंच नीचे नहीं जाता है। हमें पीछे पत्थर रखना पड़ते हैं, ट्रैक्टर की हवा कम करनी पड़ती है। 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से कल्टीवेशन नहीं होता, हमें 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर चलाना पड़ते हैं। 50 से नीचे का तो फोड़ता नहीं है। और जो ढेपे बन गए, पहले हम लक्कड़ घुमाते थे, उससे भुरभुरा हो जाता था, अभी हमें भुरभुरा करने के लिए रोटावेटर चलाना पड़ता है। तो हमारी आंखों को थोड़ा ठंडक देता है कि मेरे खेत में भुरभुरापन आ गया। भुरभुरापन नहीं आता, वो चिप्स हो जाते हैं, बड़ा ढेपा छोटे चिप्स में कन्वर्ट होता है। जैसे ही पानी दोगे फिर चिपक जाता है। जिस भी व्यक्ति ने एक बार भी खेत में डीएपी डाल दी है और जितना डीएपी पोटाश डाल रहा है उसके अकॉर्डिंग बायोमास नहीं जा रहा है, तो उसके खेत में ढेपों की मात्रा बढ़ती ही रहेगी। उसको हमेशा रोटावेटर चलाना पड़ेगा, आंखों को शांति देना पड़ेगी। रियल में पीएच बढ़ रहा है, बायोमास कार्बन कम हो रहा है। तो जमीन की तैयारी के लिए ये खुद ही टेस्ट कर लो। अब अगर आपके खेत में 6.5 से ऊपर पीएच आता है तो क्या करना है? बेसल डोज 6.5 से पीएच आता है कि 7 पीएच आया, तो प्रति एकड़ क्या करना है? अगर 7 पीएच है तो प्रति एकड़ 500 केजी जिप्सम डालना है। और केले या पपीता की खेती करना है तो एक बात फिक्स कर लो कि हमें बायोमास का उपयोग बहुत ज़्यादा करना है। बायोमास मतलब गोबर खाद डालो या शुगर फैक्ट्री का प्रेस मड डालो, 2 में से एक चीज जितनी कर सको, या दोनों की दोनों करो। 7 पीएच आता है तो 500 केजी जिप्सम डालना है 1 एकड़ में। 7.5 पीएच आता है तो 1 टन जिप्सम डालना है 1 एकड़ में। 8 पीएच आता है तो 2 टन जिप्सम डालना है 1 एकड़ में। 8.5 पीएच आता है तो 2 से 3 टन जिप्सम 1 एकड़ में डालना है। मिट्टी की जांच के अकॉर्डिंग हमें केले की खेती करना है तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा। जिप्सम एक तरह की खदान की मिट्टी है जिसमें सल्फर और कैल्शियम आता है, तो पीएच ज़्यादा होता है तो सल्फर उसको रिड्यूस करता है, पीएच कम होता है तो कैल्शियम उसको बढ़ाता है। तो जिप्सम कोई खाद नहीं है, इसको भू सुधारक बोलते हैं, और ये बहुत ही सस्ता मिलता है, आपको टन में डालना चाहिए। तो मिट्टी की जांच कैसे करोगे? खुद किक मारकर और टेप से नाप कर या सैंपल भेज करके। तो जिप्सम डालना है। अब बात आती है गोबर खाद की या प्रेसमड की। तो केले की खेती में या पपीता की खेती में सबसे बड़ा योगदान है गोबर खाद का या प्रेसमड का। तो 1 एकड़ में कम से कम 10 ट्रॉली गोबर खाद जानी चाहिए, तो सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपका 7.5 के ऊपर पीएच है, 7 पीएच है तो 5 ट्रॉली गोबर खाद जानी ही चाहिए। 7.5 है तो 10, 8 पीएच है तो 15 ट्रॉली गोबर खाद या प्रेसमड मिला करके डालो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आगे आपको डीएपी यूरिया पोटास कम डालना पड़ेगा। बेसल डोज की तैयारी कैसे करें? पीएच के अकॉर्डिंग, या किसी ने मिट्टी की जांच नहीं करी तो ढेपे कड़क हैं या ढीले हैं, खुद ही जांच कर लो, उसके अकॉर्डिंग ले लो। पलटी पलव करके
15 से 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन अगर धूप खिलाई तो बहुत अच्छा है। पलटी पलव करने के बाद एक बार बड़ा लक्कड़ घुमाओ, उन ढेपों को तोड़ दो, उसके बाद गोबर या प्रेसमट डालो। प्रेसमट शुगर फैक्ट्री पता है ना आप लोगों को, वो भी सस्ता मिलता है। उसमें सुक्रोज आता है, उसमें सल्फर आता है, 2 चीज़ आती है प्रेसमट के अंदर, और वो स्टेरिलाइज किया हुआ है, उसमें कोई फंगस नहीं लगती क्योंकि खुद ही गर्म होके आता है। हम अगर कच्चा गोबर डाल रहे हैं तो उसको बैक्टीरिया खाएंगे, फंगस आएगी, उसके बाद वो वहाँ पर ढीला होकर पौधे को लगेगा, ये रेडी लगेगा, ये स्टेरिलाइज किया हुआ है, तो यह भी ज़्यादा अच्छा है। लक्कड़ घुमा करके गोबर खाद डालो, उसके बाद 6 इंच की ऊपर की लेयर पर रोटावेटर करो, तो ये आपके केले की खेती की बेसल डोज की तैयारी और जमीन की तैयारी हो गई। अभी पौधा लगाने के लिए ग्राफ क्या रखना है? ग्राफ रखने के लिए सिंपल सा तरीका है, लाइन से लाइन 5 फीट होना चाहिए, पौधे से पौधा दूरी करेंगे, लाइन से लाइन 4 फीट नहीं, 6 फीट नहीं, 5 फीट, क्योंकि पूरे भारत में हम कहीं भी रहें, कहीं भी खेती करें, टेम्परेचर बढ़ चुका है, अप्रैल मई में गर्म हवाएं चलती है, तो अगर इसको 7 फीट 6 फीट दूर करेंगे तो गर्म हवा अंदर घुसेगी और हमारे तने को गड़बड़ करेगी और यहाँ से टूट कर गिरने की शिकायत आएगी। जब गर्म हवा तने पर लगेगी तो टूट कर गिरेगा। तो हमें एक ही बार की खेती करना है कि एक बार मेरी फसल अच्छी आए, दूसरी बार मैं निकाल दूं, तो लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 6 फीट। मेरे को एक बार केला लगा करके 2 से 3 कटिंग अच्छी लेना है, तो लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 फीट झिकझैक। समझ में आ रहा है ग्राफ क्या लेना चाहिए? हेलो, यहीं पे हो कि घर चले गए? यहीं पे, लाइन से लाइन पास, पौधे से पौधा दूर और झिकझैक में। झिकझैक मतलब आमने सामने नहीं, तिरछा। ये सामने नहीं आएगा, तिरछा आएगा। अगर मुझे एक बार लगाकर 5 कटिंग लेना है केले की और हर 6 महीने में केला काटना है, तो लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 8 फीट झिकझैक। मैं बताऊंगा कैसे आएगी 6 महीने में कटिंग। अगर मुझे एक बार लगा के 10 साल केला चलाना है तो 5x9, रसिया में भेजना है, यूरोप में केला भेजना है तो 5x9, उसके अलावा वो लेंगे नहीं। गल्फ कंट्री में आप 5x7 का दे सकते हो। अगर मुझे एक बार लगाकर मेरे बच्चे के बच्चे को भी केला काटना है तो 5x10, एक ही बार जीवन में पौधा लगाना है। डिसीजन आपको लेना है क्या ग्राफ लगाना है। इन ग्राफों से जितना दूर पौधा लगाओगे उतनी ज़्यादा कटिंग ले पाओगे, उतना पौधा खराब नहीं होगा। एक ही बार केला लगाकर अनेक साल केले की आउटपुट ली जा सकती है। ये मैंने मेरे खेतों में लिया है। यहाँ पर एक मित्र हैं जिन्होंने 5x9 पर लगाया। भैया खड़े हो। एक तो ये फ्लावरिंग आ रही है, दूसरे मित्र कितनी बार आपने केले की कटिंग ली है? चौथा फ्लावरिंग आ रहा है, 3 बार लिया है। आपके क्षेत्र के 5x9 पर केला लगा है, 3 बार अच्छी कटिंग ली है, अच्छे व्यापारी ले जाते हैं। क्या स्टेटमेंट है, व्यापारी क्या बोलते हैं आपके केले का? रटून का पैसा नहीं देते हैं, नए का ही पैसा देते हैं। वो कैसे, मैं आपको बतलाऊंगा आपको। यहीं इनके खेतों में जाकर देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो केले का ग्राफ कम से कम 5x7 रखोगे, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 से 3 बार कटिंग तो कम से कम लेना चाहिए। जमीन की तैयारी और ग्राफ क्या होना चाहिए, यहाँ तक मैंने आपको पहुँचाया। 1 बज गई है, मैं फटाफट आप लोगों की आगे की प्रक्रिया करता हूँ। अब नेक्स्ट चरण में पौधा प्लांटेशन कैसे करना है, बहुत ही अति आवश्यक बात है। उसके पहले पौधा खरीदना कौन सा है, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक बात है। गठान से भी हम खेती कर सकते हैं। मेरे गठान के कई सारे वक्तव्य हैं। अगर आप आरू लगाओगे या 300 ग्राम का केला लगाओगे तो वह भी आपके खेत से एक्सपोर्ट होगा, यूरोप जाएगा, रशिया में जाएगा। गठान, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो हम गठान की ऐसे तैयारी करें कि हम सही गठान परचेस करें, एक जैसी यूनिफॉर्मिलिटी की गठान परचेस करें। और अगर हमारे पास पैसा है तो कम साइकिल का पौधा खरीदें। जिससे भी आप पौधा खरीदते हो उसको पूछो कम साइकिल का पौधा है क्या। साइकिल पता है? नहीं। बोतल के अंदर पौधा तैयार होता है। आपको
इस चैनल पे लिखना है 90 किसान पाठशाला, ऐसा लिखोगे तो मेरा एक वीडियो आएगा 90 किसान पाठशाला। मैंने मेरी टिश्यू कल्चर लैब का पूरा वर्णन दिया है कि लैब के अंदर पौधा कैसे बनता है। तो बोतल के अंदर पौधा बनता है, उसमें 1 इंच बाई का क्लोन रखते हैं, 28 दिन में मल्टी होता है। हर 28 दिन में एक पौधे के 3 पौधे बनते हैं, 2 पौधे बनते हैं। तो भारत सरकार ने सारी टिश्यू कल्चर कंपनियों को 8 साइकिल का नॉर्म्स दे रखा है कि 8 बार आप मल्टी कर सकते हो और किसानों को पौधे बेच सकते हो। जो डीबीटी सर्टिफिकेट टिश्यू कल्चर कंपनियां हैं उनको गवर्नमेंट ने 8 बार का रिस्ट्रिक्शन दिया है। एक पौधा बनाने से 8वीं बार में 1200 पौधे तैयार होते हैं। एक पौधा बोतल में रखते हैं, हर 28 दिन में 1 के 2, 2 के 4, 4 के 16, 16 के 64 ऐसे पौधे मल्टी होते हैं। तो जितने ज़्यादा साइकिल वाला पौधा आप खरीदोगे उतना आपके खेत में ज़्यादा बीमार पड़ेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है ज़्यादा साइकिल वाले पौधे की। कम साइकिल वाला पौधा लोगे तो आपके खेत में बीमार कम पड़ेगा। दूसरा, अगर उस टिश्यू कल्चर कंपनी ने लैब में ही ज़्यादा साइकिल ले रखी है तो आप खेत में दूसरी, तीसरी, चौथी लेने में सक्षम नहीं होंगे। जिस टिश्यू कल्चर कंपनी का ज़्यादा साइकिल का पौधा होगा वो आपको क्लियर बोलेगा कि फल आने से पहले बच्चा मत रखना, वजन कम आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो? फल आया उसके पहले बलराम की सुन करके बच्चा मत रख लेना वरना वजन कम आएगा। अभी मैं आपको बतलाऊंगा आगे कॉन्सेप्ट कि बच्चा कब रखना है। हमें सिखाया गया है हम किसानों को सिखाया गया है कि फल आता है, कटिंग होती है, उसके बाद बच्चा लेना है, उसका फल का वजन अच्छा आएगा। जिसने भी सिखाया है समझ लो उसकी टिश्यू कल्चर कंपनी के पौधे की साइकिल ज़्यादा है, उसने लैब में ज़्यादा साइकिल ले रखी, हम खेत में कम लेंगे। दूसरा, हमने देखा है तने की मोटाई 35 इंच, क्या बोलते हो, थड़, बोंदा, बूंदे की मोटाई 35 इंच, तो हमारे फल का वजन 25 से 28 किलो आता है ना। तने की मोटाई मैंने बहुत अच्छा खाद डाला 45 इंच, 40, 42, 45 इंच, तो मेरा वजन 35 किलो आता है, बराबर है। ऐसा ही होता है ना हमारे खेत में। अगर आप कम साइकिल का पौधा लोगे और 5x9 का ग्राफ लोगे तो जितने बूंदे की मोटाई उतना किलो का वजन आता है। ये बहुत बड़ा मेजर फर्क है। अगर 40 इंच तने की मोटाई है तो 40 किलो का फल आता है, बहुत बड़ा मेजर फर्क है। इसलिए हमें कम साइकिल का पौधा लेना चाहिए। हमें तीसरी, चौथी कटिंग भी लेना है और सिगाटोका ना आए, बंची टॉप वायरस ना आए, CMV वायरस ना आए, तो उसने लैब में कम साइकिल का होना चाहिए तो हमारे खेत में ज़्यादा साइकिल देगा, रोग प्रतिकारक क्षमता रहेगी, इसलिए कम साइकिल का पौधा लेना चाहिए। तो जिससे भी पौधा खरीदो उसको पूछना है तेरा कितनी साइकिल का पौधा है भाई, तो 6 साइकिल, 4 साइकिल या 1 साइकिल का लो, 8 या 8 से ऊपर का लो ही मत। सॉरी, आपको पूछना पड़ेगा, पैसे आप दे रहे हो ना तो मैं आपको केवल जागरूक कर सकता हूं, लैब वालों की जिम्मेदारी तो मैं ले नहीं सकता। हाँ, मेरी टिश्यू कल्चर जो लैब है उसका मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूं कि हम कितनी साइकिल का ले रहे हैं, ठीक है। भारत में एकमात्र मैं लड़का ऐसा हूं जो बोलता है कि कम साइकिल का पौधा लो और कम पौधे खेत में लगाओ और ज़्यादा साल चलाओ। डिसीजन आप लोगों को लेना है कौन सा पौधा लेना है। दूसरा, पौधा लेकर के लगाना कैसे है खेत में। अभी आपने देखा कौन सा पौधा लेना है, ग्राफ क्या रखना है, जमीन की तैयारी कैसे करना है। पौधा लगाने का तरीका अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका बेड कैसा बनाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको हमने ध्यान में रखा तो हमारा एक बार लगा करके हर 6 महीने में कटिंग आएगी और पौधा 100 का 100 जिंदा रहेगा, मर नहीं आएगी। अभी जो करना है वो मैं बता रहा हूं। ये लाइन से लाइन 5 फीट है, एक नाली करना है, एक बराबर रखना है, फिर दूसरी नाली करना है, बराबर रखना है, फिर तीसरी नाली करना है, बराबर रखना है। तो आपका खेत कैसा दिखेगा, ये बराबर,
ये बराबर ये बराबर। समझ में आ रहा है खेत कैसा दिखेगा? ड्रिप ऊपर है, नाली अंदर है। नाली कम से कम 1 फीट गहरी होना चाहिए, 12 इंच गहरी, और नाली का टॉप 3 फीट का होना चाहिए। ये टॉप की दूरी 3 फीट, 1 फीट गहरी। तो यहाँ से यहाँ बनेगा 7 और यहाँ से यहाँ 3। तो ये जो नाली का सेंटर है और ये जो सेंटर है ये 10 फीट का बनेगा। मतलब आपको 10-10 फीट पर नाली करना है तो चपटा हिस्सा ऑटोमेटिक दिखेगा, बेड बनाना नहीं, बेड बना हुआ दिखेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तैयारी। अभी ड्रिप आपने जो रखी है उसके बाहर पौधा लगाना है, नाली की तरफ। पौधा नाली की तरफ लगाना है। अभी इस तरफ भी पौधा सामने नहीं आएगा, जिगजैग आएगा, लेकिन पौधा बाहर आएगा, ड्रिप अंदर आएगी। समझ में आया? दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये पौधे से ड्रिप अंदर है, ये पौधे से ड्रिप अंदर है। अब ये पौधे का पेंदा बड़ा होगा तो ड्रिप अंदर आएगी, कहीं नीचे गिरेगी क्या? चपट जगह है ना, समतल है। हम किसान क्या करते हैं, ऐसे बेड बनाते हैं, है ना? ड्रिप और पौधा बराबर एक ही जगह पर। अब जैसे ही पौधा बड़ा हो रहा है तो उसके तने की मोटाई बड़ी होगी ना, तो ड्रिप कहाँ जाएगी? फिसल के नीचे। हमने जमीन की तैयारी करी, अच्छी मिट्टी समेट करके बेड में रखी, उसके ऊपर पौधा लगाया। अब पौधा मोटा हो रहा है, ड्रिप फिसल के नीचे आ रही है। ऐसा ही रहता है ना। अभी जो भैया ने पूछा था कि दूसरी तरफ जड़ को कैसे पानी देंगे, तो आप अभी जो ड्रिप डाल रहे हो वो भी तो एक ही तरफ है, एक ही तरफ है ना, उसमें भी दूसरी तरफ जड़ को पानी नहीं जाता है, बट इसमें जाता है। कैसे जाएगा? जब आप ड्रिप डालते हो, ऐसे ड्रिप डालते हो और इसकी बूंद जहां गिरती है तो ये पानी ऐसे फैलाता है। बूंद 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 जहां गिर रहा है उसका पानी ऐसे फैलता है, ऐसे चपट नहीं फैलता, ऐसे फैलता है। तो जब आपने यहाँ पर नाली करी, यहाँ पर ड्रिप डाली, तो यहाँ जो बूंद बूंद फैल रही है ऐसे तिरछा फैला, मतलब यहाँ तक आ गया। यहाँ से तिरछा फैला मतलब यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कचरा मल्चिंग करना है। जो भी खेत का तन निकल रहा है, खरपतवार निकल रहा है, या पौधे के पील पत्ती काटते हो, वो यहाँ पर डालना है बीच में। ड्रिप के नीचे, पौधों के पास, उसके ऊपर ड्रिप डालना है। तो जो तन और खरपतवार निकल रहा है वो अंदर डाला, तो उसके ऊपर बूंद बूंद पानी गिर रहा है और वाप बन के ऊपर उठता है। तो जहाँ कचरा मल्चिंग है उसमें पानी ज़्यादा फैला हुआ दिखता है। दूसरी तरफ जहाँ नाली है, यहाँ हमने पानी नहीं दिया क्योंकि पौधे के अंदर ड्रिप है, पौधे के बाहर ड्रिप नहीं है। यहाँ भी पौधे के अंदर ड्रिप है, बाहर नहीं है। तो ये जमीन सूखी रहेगी, यहाँ क्रैकिंग आएगी। जिसकी काली मिट्टी है, 3 महीने बाद यहाँ हाथ डालोगे तो हाथ चले जाएगा, इतनी क्रैकिंग आएगी। तो जो मैंने सबसे पहले आपको बतलाया, 25% हवा, 25% पानी, इस ग्राफ में संभव है कि अंदर कचरा मल्चिंग है, यहाँ ड्रिप का पानी दे रहे हो और यहाँ क्रैकिंग आ रही है। तो जब भी पानी दोगे यहाँ पर जड़ों से ऑक्सीजन और हवा मिलती रहेगी। एक तरफ पानी है, एक तरफ हवा मिलती रहेगी। हम जब दोनों तरफ ड्रिप डालते हैं तो दोनों तरफ कीचड़ 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 नम रहता है। और केला अगर हमने लगाया है तो 365 दिन हम ड्रिप चलाते हैं, एक दिन भी पानी बंद नहीं करते। एक दिन छोड़कर मैक्सिमम चलाओगे, तो जब प्रतिदिन पानी चलाते हो तो 3 घंटा चलाते हो, और अगर एक दिन छोड़कर चलाए तो फिर आपको 6 घंटे पानी चलाना है। कुल मिलाकर पानी आपने कीचड़ कीचड़ किया और दोनों तरफ ड्रिप डाली, तो दोनों तरफ जड़ों के पास कीचड़ 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 है। अगर आप ड्रिप का मैनेजमेंट अच्छे से जानते हो तो ही 2 तरफ ड्रिप डालना है। अगर आपको ड्रिप का मैनेजमेंट आता नहीं तो एक ही तरफ ड्रिप डालना है और ड्रिप के साइड में कचरा मल्चिंग करना है और दूसरी तरफ क्रैकिंग आने दो। हमारे साथ दिक्कत क्या होती पता है? अश्वत्थामा हमेशा मरता है, अधूरा सत्य हमेशा आता है। मेरी खुद की ड्रिप की फैक्ट्री है, बीके ड्रिप के नाम से ड्रिप आती है मेरी, बी किसान की ड्रिप। बट मैं किसानों को बोलता हूँ ड्रिप कम डालो,
ड्रिप बेचने वालों के साथ में कॉन्सेप्ट है कि डबल ड्रिप डालो। अभी हमने केवल ड्रिप बनाई और ड्रिप बेच दी, ड्रिप चलाने का कॉन्सेप्ट कौन बताएगा? ड्रिप इरिगेशन का मतलब है माइक्रो फर्टिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो एग्रीकल्चर। ड्रिप इरिगेशन का मतलब है माइक्रो। तो ड्रिप अगर हमने डाली है तो जो डिस्चार्ज है 1 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर के अंदर होना चाहिए। 600 ml भी होना चाहिए। मैं मेरे खेतों में कई प्लॉटों में 600 ml का ड्रिप का डिस्चार्ज है, 6 इंच पे 600 ml। रेत में हम खेती कर रहे हैं, राजस्थान में हम खेती कर रहे हैं, दुबई में हम खेती कर रहे हैं, रेत में भी फसलें उगा रहे हैं, तो ड्रिप से संभव है। हम यहाँ काली मिट्टी में, मेरे नाना जी बोलते थे काली मिट्टी जिनके खेतों में होती है वो मतलब आदमी गाड़ दो तो आदमी उगाएगा, ऐसी उपजाऊ मिट्टी होती है काली मिट्टी। तो ऐसी मिट्टी में हम फसल नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमें ड्रिप की इरिगेशन का वो ABCD आ नहीं रहा है। हमें केवल ड्रिप भी मिली है, उसका हमें आउटपुट लेना नहीं आया है। आप अगर किसान पाठशाला चैनल पर डालोगे ड्रिप इरिगेशन संपूर्ण जानकारी किसान पाठशाला, तो मेरे 1.5 से 2 घंटे का एक वीडियो है जिसमें ड्रिप से खेती कैसे करते हैं ये आपको पूरा नोट्स बना करके मिलेगा। माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो फर्टिगेशन। अगर आपको डबल ड्रिप डालकर खेती करना है तो केले को पानी कितना लगेगा, मैं उस विषय पे आऊँगा जब आपको समझा पाऊँगा कि ड्रिप क्यों एक ही तरफ चाहिए। अभी ये समझ में आया शुरुआत कैसे करना है, हमें बेड और ड्रिप की तैयारी कैसे करना है, पौधा कहाँ लगाना है। अभी लगाना कैसे है, इसी में हम जहाँ पौधा लगा रहे हैं इसी को हमें एक दिन मोटर चलानी है, एक दिन बंद रखनी है। जो हमने बेड पर ड्रिप डाल दी, बारिश में केवल बारिश आई और ड्रिप डाल दी तो हम पौधा लगा दें, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एक आध बारिश खाली, नीचे से गर्म हवा निकल गई। बारिश के अलावा कभी भी हम प्लांटेशन करें तो आज हमने मोटर चलाई कल बंद रखो, परसों मोटर चलाओ तरसों बंद रखो, नरसों मोटर चलाओ उसके अगले दिन बंद रखो। हमें 7 तारीख को केला लगाना है तो 1 तारीख को मोटर पंप चलानी है, रिवर्स आना है 7 दिन पहले। 1 तारीख को मोटर चलाई, 2 तारीख को बंद रखी, 3 तारीख को फिर 2-3 घंटा पानी चलाया, 4 तारीख को बंद रखा, 5 तारीख को फिर 2-3 घंटा पानी चलाया, 6 तारीख को बंद रखा, 7 तारीख को केला लगाएंगे। ये जब प्रक्रिया करते हैं तो बूंद 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 पानी जहाँ गिरता है तो पानी अच्छे से अंदर जाता है और बाहर से हवा निकलती है। जो साइड में कर्टन है हमारा, बराबर चपट और कर्टन, तो जहाँ बूंद बूंद जाता है पानी वहाँ से हवा बाहर निकलती है। तो मिट्टी के अंदर की गर्म भाप बाहर निकलनी चाहिए, वरना पौधे में मर आती है। अगर हमने मिट्टी गर्म है, पानी आज चलाया, रात में चलाया और सवेरे हमने ड्रिप डाल करके पौधा लगा दिया तो जो गर्म भाप निकलेगी उससे पौधे में मर आ जाएगी और आपका 2-5% पौधा मर जाएगा। इसलिए हमें 3 दिन पानी चलाना है, 3 दिन बंद रखना है, फिर बाद में पौधा लगाना है। ठीक है। अगर हम बिना ड्रिप के फ्लड से चला रहे हैं तो फ्लड से भी वैसा ही करना है। नाली में पानी दिया, पौधा ऊपर बेड पे लगाएंगे। नाली बनाई आपने 5-5 फीट पे, पानी दिया आज, कल पानी बंद, परसों पानी दिया, फिर पानी बंद, एक बार पानी दिया, एक बार पानी बंद। तो जहाँ पानी दिया है उसके गड्ढे में पौधा नहीं लगाएंगे, उसकी करवट में ऊपर पौधा लगाएंगे। ड्रिप से भी केला अच्छा पकता है, फ्लड से भी अच्छा पकता है। ड्रिप से ज़्यादा अच्छा पकेगा, आपके पास मैनेजमेंट की कमांड रहेगी। तो पानी कैसा देना ये समझ में आया। अब जहाँ हम पौधा लगाएंगे वहाँ लगाना कैसे है, निशान डालना है। ये जो निशान डले हुए हैं इस निशान में गेती से पंच करना है। आप लोग पौधा कैसे लगाते हो, निशान करते हो, निशान के बाद गेटी डाल करके मिट्टी निकाल लेते हो। हमारे पास डीलर ने बोला है 5 तारीख को पौधा आएगा, हम 3 तारीख को निशान कर देते हैं, 4 तारीख को गड्ढा करके तैयार रखते हैं। 5 तारीख को पौधा आएगा, उतारा पौधा, और गड्ढे के पास ड्रिप है, 1 से 2 दिन हो सकता है। डीलर ने 5 का बोला तो 6-7 तारीख को आएगा पौधा। जब तक वो गड्ढा हवा खाते रहेगा, हमारे पास लेबर थी, हमने खोद के तैयार कर दिया। अब पौधा आया, रेडीमेड तैयार गड्ढा है, हमने उसकी ट्रे तोड़ी, निकाला, लगाया, मिट्टी लगा करके दबाया, ऐसा पौधा लगाते ना हम। ये प्रक्रिया 100% गलत है। ऐसा करेंगे तो कुछ न कुछ हमारे पौधों में मर आएगी या पौधा मामा भांजा बनता है। मामा भांजा समझ में आता है?
बड़ा छोटा। जब हमने गड्ढा पहले ही कर लिया तो उस गड्ढे में हवा घुसी तो उसके मिट्टी के नोच बन गए, नक्के बन गए जो सूख गए हवा से। जो हमने ड्रिप से पानी चलाया, गड्ढा करके मिट्टी बाहर निकाल दी और हवा लगने से वहां का जो टेक्सचर है वो सूख गया। अब हमने ट्रे को तोड़ा, पौधा निकालने का भी तरीका है। जो ट्रे आपके पास है ये उसको तोड़ो और पौधे का प्लग पूरा उठाओ। हम क्या करते हैं, हम नहीं, लेबर, मजदूर, क्योंकि हम तो चाय पीकर आए हैं और मेड़ पर खड़े हैं, थोड़ी देर बाद जाएंगे फिर पान खाने जाएंगे। बट हमें मजदूर के पास रहना है। अगर पौधा खराब नहीं करना है तो उसको सिखाना है कि ट्रे को तोड़ो, पौधे को पूरा उठाओ। मजदूर क्या करता है, वो जो पौधे की डंडी है इसको पकड़ता है, खींचता है। अब जो पौधा नीचे से रूट बॉल अच्छा बना रखा है वो तो पूरा आ जाएगा। आपके पास 5000 पौधे आए हैं तो 1000 पौधे का रूट बॉल अच्छा मिलेगा। दुनिया में किसी कंपनी का पौधा ले लो, मेरे से भी पौधा ले लो, ऐसा ही होगा जो मैं बता रहा हूं। 5000 पौधे आए हैं, हो सकता है 1000 का रूट बॉल अच्छा है, 1000 का रूट बॉल कम है, बाकी 3000 का रूट बॉल मीडियम है। अब जो मजदूर ने इसको पकड़ा और खींचा तो जिसकी जड़ें कम है वो केवल पौधा आ गया, मीडिया वहीं रह गया। अभी वो देखेगा सेट तो नहीं आगे पीछे गई, फटाफट उसमें से वो मिट्टी निकालेगा, उसमें रख देगा ना, फिर पौधा लगा करके दबा दुबू करके आगे। अब जिसकी जड़ निकल गई, जड़ हवा में आ गई और वो रखा, वो धीमे चलेगा। पूरे खेत के सारे पौधे अच्छे चल रहे हैं, जिस पौधे की जड़ निकल कर लगा दी वो धीमे चलेगा। इनकी 15 दिन में 4-5 पत्ते आ गए, उसका एक पत्ता निकलने की कोशिश कर रहा है। जिस कंपनी से पौधा लिया उसको हम फोटो भेजेंगे, तूने पौधा गलत भेजा है। कुछ भी कर लो दुनिया, किसी टिश्यू कल्चर कंपनी का पौधा ले लो, 5000 पौधों में से 100 पौधे तो ऐसे आएंगे ना जिनकी जड़ कम है। इसके लिए हमें मजदूर को सिखाना है कि ट्रे को तोड़े और पौधा पूरा उठाकर रखे। दूसरा, थैली में अगर पौधा आता है तो उसको मथना है। जैसे पपीता आप लोगे तो थैली में ज्यादा आएगी, केला तो ट्रे में ही आने लगा है, पपीता थैली में आएगा। तो थैली को हल्के हाथ से मथना है, फिर थैली को करना है उल्टा, यहां थैली यहां डंडा, ऐसे करके उसकी थैली निकालना है, फिर सीधा करके गड्ढे में रखना है। ये पौधा लगाने का तरीका है। हम क्या करते हैं, थैली को फाड़ना या ब्लेड से काटना। जैसे ही ब्लेड से काटोगे अंदर की जड़ें सब काट दी। वो जो महिला कभी एजुकेशन स्कूल में गई नहीं, उसको पता नहीं कि पपीते से 100 किलो पपीता आएगा, मेरे खेत में 1000 रुपये जाएंगे, उसको आपने ब्लेड दी है थैली काटना और पौधा लगाना, तो वो 1 इंच अंदर ब्लेड जा रही है, आधा इंच अंदर जा रही, कितनी अंदर जा रही है, उसको क्या मतलब है? पौधा आपका खराब हो रहा है। तो कभी ब्लेड नहीं देना है थैली को काटने के लिए, थैली को मथना है, हल्का पुश करना है, थैली उल्टी करना है, यहाँ पौधा है, यहाँ थैली को धीरे धीरे खींचना है और दूसरा हाथ लगा करके पकड़ कर धीरे से रखना है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर बेसल तैयारी में आपने ये नहीं किया, ट्रे तोड़कर नहीं लगाया, तो आगे आपका जीवन भर वो पौधा छोटा बड़ा चलेगा और आपके खेत में हल्का भारी माल निकलेगा। जो पौधा अच्छा चल गया उसका बड़ा डंडा आएगा, जो पौधा धीमे चल रहा है 4थे महीने तक ऐसे धीमे चलेगा, 5वें महीने में बराबरी करने के लिए पतला पतला चल के आगे निकल आएगा। प्रकृति का नियम है कि पौधा धूप खाने के लिए बढ़ता है। तो जो पौधा अच्छा चल गया वो तो बड़ा हो गया, जो पौधा ट्रे टूट गई थी या मीडिया निकल गया था वो रह गया, वो पौधा धीमे धीमे चला, एक स्पीड के बाद उसको भी धूप खानी है तो फिर वो पतला पतला भागेगा। आप अपने खेत में जाकर देखना, अभी आज ही जाकर देखना, टेप लेकर जाना नापने की, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 पौधों के पेंदे को नापना। एक जैसा है क्या सभी का? 40 इंच, 38 इंच, 32 इंच, फिर 40 इंच का आ जाएगा। तो ये जो 32 इंच का आया ये क्या है? ये भांजा है, ये धीमे चलते चलते बड़ा है। इसका कमल पतले डंडे का आएगा, इसका वजन कम आएगा। ये मैं माइक्रो सर्जरी बता रहा हूं, आप केले के खेत में क्या चीज का ध्यान रखो। जो 40 इंच का है उसका मोटा डंडा आएगा। जब व्यापारी आएगा ना तो ऐसे पतले डंडे के पास जाके खड़े होगा, भाऊ
हल्का भारी माल है तेरे खेत में, 2 रुपए गए, 2 रुपए रेट गया, उसको, उस व्यापारी को 10,000 पेड़ों में से वो 10 पेड़ ही दिखेंगे जो खराब है, और वहीं जाके खड़ा होगा आपका रेट कम करवाने के लिए, क्योंकि उसके भी पेट को भरना है उसको, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी है कि 10 पेड़ भी ऐसे क्यों हो गए। उसके लिए पौधा प्लांटेशन करते समय ध्यान रखना है कि हम कैसा प्लांटेशन करें। दूसरा तरीका, जो हम गड्ढा खोद के रखते हैं वो नहीं करना है। तो करना क्या है समझना क्या करना है। जो निशान आपने डाला, इस निशान में गेती डालना है, गेती वापस निकालना है, गेती डालना है, गेती वापस निकालना है, मिट्टी नहीं निकालना है। पौधा जिस दिन लगाना है, पौधा आपके खेत में 1 तारीख को आया, कम से कम 3 से 5 दिन रखो, लगाओ मत, हड़बड़ाहट मत करो। कोई भाव नहीं निकल जाएगा, कोई बोनी का चांस नहीं जाएगा। केला 365 दिन लगता है। गलती से कभी कभी क्या होता है, इस साल वैसा ही होगा, मैं बता दे रहा हूं। 25 से 30 रुपए किलो का रेट रहा है, आपको लगता है किसान केला कम लगाएंगे? बहुत लगने वाला है केला, ध्यान रखो। और टिश्यू कल्चर कंपनियों के केले पहले ही बुक हो रहे हैं, और ज़्यादा साइकिल के भी पौधे मिलेंगे, और जो तारीख आपने बुक कर रखी उस दिन पौधे कभी नहीं आएंगे इस साल, ध्यान रखना, क्योंकि हड़बड़ाहट है ना, सबको पौधा चाहिए। तो 1 तारीख की बुकिंग करी, कोई मारा मारी नहीं है, छोटा पौधा आएगा आपके पास, तैयार रहना, क्योंकि पौधे ज़्यादा बुक हो रहे हैं ना, उनको भी फटाफट निकालना है। मेच्योरिटी 30 से 35 दिन 40 दिन की होती है, आपको 28 दिन 25 दिन का पौधा मिलेगा छोटा। तो खेत में आ जाए, उसके बाद पौधा अगर छोटा है, लगाने लायक नहीं है, तो 5-7 दिन रखो, मिनिमम 3 से 5 दिन रखो। नर्सरी का वातावरण और आपके खेत का वातावरण उसको सूट हो जाए। पानी दो, ऊपर से छांव की जरूरत नहीं है, बाउंड्री की जरूरत है, और पेड़ की छांव में रखो, ताकि गर्मी जो दोपहर बाद की डायरेक्ट धूप ना लगे, सुबह की धूप लगे। पेड़ दक्षिण तरफ हो, पश्चिम तरफ हो, ताकि 12 बजे के बाद का सूर्य उसको छांव दे। सुबह से 12 बजे तक की धूप लगे, 12 बजे बाद का छांव लगे, लेकिन गर्माहट मिले, ताकि आपके खेत का वातावरण और नर्सरी का वातावरण मैच हो जाए, वो हार्डनिंग हो जाए। 3 से 5 दिन पौधा लगाना नहीं। जिस दिन लगाओगे उस दिन निशान जहां किया, गेती डालना है, गेती बाहर निकालना है, गेती डालना है, गेती बाहर निकालना है, मिट्टी नहीं निकालना है। जहां निशान किया, गेती डाली, तो वहां क्या हुआ, हल्का पंच हुआ। अब उस पंच में 1 लीटर पानी डालो, पानी डालकर कीचड़ बनाओ। अभी जहां पौधा लगाओगे कीचड़ बना, जो ट्रे है, ट्रे को तोड़ो, तोड़ने के बाद पौधा निकाला, कीचड़ हटाया, पौधा रखा, कीचड़ छोड़ा, और उसके धीरे से लेपन कर दिया। दबाना नहीं है। इस तरीके से अगर केला लगाओगे तो मामा भांजा नहीं बनेगा, सारे पौधे एक जैसे आएंगे और एक साथ चलेंगे और एक जैसा मल्ला बनेगा, और गैप फिलिंग कुछ भी नहीं आएगी। समझ में आया कैसा लगाना है? गड्ढा पहले किया, पौधा रखा, मिट्टी लगाई सूखी, नमी, और दबाया, तो दबाने से क्या होगा, उसकी जड़ें क्रैक होगी, दबेगी ना। पौधा हमने रखा, मिट्टी लगाकर हम मजदूर को बोले अच्छे से दबा, तो कीचड़ वाले में तो दबाने की जरूरत नहीं, मिट्टी हटाई, रखा और कीचड़ छोड़ दिया। और सूखे में, नमी में हम मिट्टी को दबाएंगे तो वो पौधा दबकर पिचकेगा। इसलिए कीचड़ बना के लगाना है। पपीता लगाओ, केला लगाओ, कोई सा भी पौधा लगाओ, उसको लगाने का ये तरीका। अभी ये जो 1 लीटर पानी डाल रहे हो, इसमें क्या डालें, ताकि पौधा अगले 10 दिन का भोजन ले ले और कीड़ा ना लगे और चलते रहे। 200 लीटर पानी, जो पानी डालोगे उसमें क्या डालना है, ताकि पौधे को फंगस ना आए। 200 लीटर का ड्रम जो रहता है ना पानी का, हेलो, इसमें अगर आपने गन्ने के खेत में केला लगाया है तो आपके यहाँ गोबरेला कीड़ा आएगा, उसको भगाने की दवा डालनी पड़ेगी। और आपके क्षेत्र में मैक्सिमम गन्ना है तो गन्ने के खेत में ही केला लगता है, तो वाइट ग्रब बहुत रहते हैं, क्या बोलते हो, हुमनी, हुमनी की शिकायत आएगी तो केले को खा जाएगी, तो वो भी डंपिंग लाएगा। तो इस कंडीशन में अगर रासायनिक प्रक्रिया पे जाना है तो 200 लीटर पानी में 20 ग्राम डेंटाशू डालना है, 20 ग्राम डेंटाशू, 100 ग्राम बावेस्टिन और 100 ग्राम वाइसेनोमेटा। सोहन भाई मुझे बार बार बता रहे हैं जल्दी खत्म करो, बड़वानी जाना है वापस।
2 बजे का कटअप टाइम रखा था, बट अभी 1:30 डेंटाशू, 100 ग्राम बावेस्टिन, 100 ग्राम वाइसेनोमेटा, ये 3 चीज़ें डालना है हम। 3 चीज़ों का काम क्या है? डेंटाशू डालोगे वो आपके कीड़ों को भगाएगा, बावेस्टिन डालोगे वो आपके पौधे के जड़ों में फंगस नहीं आने देगा, क्योंकि नर्सरी का पौधा और हमारे खेत की मिट्टी जब मिलती है तो हो सकता है कभी कभी फंगस आ जाती है, तो पौधा मर में चले जाता है। तो बावेस्टिन या कार्बन डीज में डालोगे तो वो फंगस को भगाएगा, और वाइसेनोमेटा डालोगे तो पौधे के लिए अगले 7 से 10 दिन का भोजन आपने डायरेक्ट दे दिया, कुछ नहीं भी दोगे तब भी पौधा अच्छे से चलेगा। कीचड़ बनाते समय जो पानी का घोल डालोगे उसमें, अगर आपने बारिश में लगाया है, पौधा कीचड़ में ही लगा है, तो इस घोल का सीधा ड्रेंचिंग करना है। तो ड्रेंचिंग करो तो डोज बदल जाएगा, क्योंकि कीचड़ बनाते समय ज़्यादा पानी डाल रहे हो, ड्रेंचिंग करते समय आप केवल 50 ml की ड्रेंचिंग करोगे। कीचड़ बनाते समय आधा से 1 लीटर पानी डाल रहे हो तो 20 ग्राम डेंटाशू। अगर आप ड्रेंचिंग करोगे तो आपको 50 से 80 ग्राम डेंटाशू डालना है तो असर होगा, दोनों में फ़र्क है। बावेस्टिन 200 ग्राम डालनी पड़ेगी, वाइसेनोमेटा 200 ग्राम डालना पड़ेगा अगर आप ड्रेंचिंग कर रहे हो, और कीचड़ बना रहे हो तो 20 ग्राम डेंटाशू चलेगा। पौधा लगाते तक की ये प्रक्रिया है। पौधा लग जाए उसके बाद में थोड़ी सी प्रक्रिया करनी है कि हर 7 दिन में आपको शुरुआती 45 दिन, पौधा लगाने से शुरुआती 1.5 महीना बहुत ही क्रूशियल है। इसमें आपको हर 7 दिन में मिट्टी का स्प्रे करना है, वीएम स्प्रे। 5 फीट गहरा गड्ढा करने के बाद में जो 20 किलो मिट्टी ऊपर से नीचे की निकालोगे, 200 लीटर पानी में डालना है, 2 दिन रखना है, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा डालना है। और ये जो मिट्टी तैयार हुई पौधा लगाने के बाद, आप गर्मी में लगाओ, ठंड में लगाओ, बारिश में, कभी भी पौधा लगाओ, अगर 7-7 दिन में मिट्टी का स्प्रे कर रहे हो 6 बार, तो ना तो CMV वायरस आएगा, ना सिगाटोका आएगा, ना बंचीटॉप वायरस आएगा। ये मैंने प्रैक्टिकल किया मेरे खेतों में। और पौधे को अलग से भोजन नहीं भी दिया तो पौधा भागता रहेगा, इल्ली भी नहीं आएगी। और पौधा गर्मी में है तो ये मट्टी उसके ऊपर छांव करेगी। अगर पौधा आपने नवंबर-दिसंबर में लगाया तो सामने जनवरी की ठंड से प्रोटेक्ट करेगा। हर 7 दिन में मिट्टी का स्प्रे, और हर 7 दिन में नीचे तने के पास, तने से दूर नमी वाली जगह पर ड्रेंचिंग करना है खाद की। ऊपर से मिट्टी का स्प्रे किया, नीचे से खाद की ड्रेंचिंग करना है। खाद में क्या लेना है? बेसल डोज में जो मैंने बताया आपको, जिप्सम और गोबर खाद। अब यहाँ ड्रेंचिंग क्या लेना है? 12-32-16 आता है आप लोगों के पास, जिसमें NPK तीनों आता है, या 10-26-26 आपके यहाँ क्या मिलता है? दोनों मिलता है। ये दोनों में से जो भी ले सकते हो। 200 लीटर पानी, 10 किलो 10-26-26, जिसमें NPK तीनों हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों हो, या आप DAP पोटास का मिश्रण भी ले सकते हो। 6 किलो DAP 6 किलो पोटास ले सकते हो, तो ये 12 किलो का घोल बनेगा। या आपके पास 12-32-16 हो तो 10 किलो 12-32-16 लेना है, 200 लीटर पानी लेना है, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड लेना है, 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट लेना है। 200 लीटर पानी, 10 किलो 12-32-16, 200 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड, इसका घोल बनाना है। पौधा जहाँ रखा है, ये जो पौधा है इसके तने पर नहीं डालना है, तने से दूर, तने से 3-4 इंच दूर, जहाँ ड्रिप हो, नमी में। पौधा लगने के दूसरे दिन बाद से हर 7 दिन में ड्रेंचिंग करना है, कम से कम 6। पौधा लगाने के बाद शुरुआती जो 45 दिन है सबसे क्रूशियल है। इसमें पौधे को भोजन किक मिलते रहना चाहिए। और शुरुआत के 1.5 महीने में आप ड्रिप से चलाओगे वो कोई काम नहीं देगा। पौधे से पौधे, ड्रिप के ड्रिपर बहुत दूर है और हमारे पौधे की जड़ को चलना अभी बाकी है। इसलिए शुरुआती 1.5 महीने में हर 7 दिन में हम ड्रेंचिंगें देंगे और स्प्रे करेंगे। तो जमीन की तैयारी, पौधा लगाना और ड्रेंचिंग और उसको चलाना, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद का 365 दिन का शेड्यूल चाहिए, उसके लिए एक नंबर लिखो। आपका आपके खेत के हिसाब से शेड्यूल मिलेगा, उसको बोलते हैं बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। 9425738222 94-257। मेरे खेत में कितनी DAP डालूं, कितना यूरिया डालूं, कब डालूं, पोटास कब दूं?
94257 94257 38222 94,257 38,222। हर किसान के खेत के फर्टिगेशन का शेड्यूल अलग आएगा, क्योंकि किसी का पिछले साल मक्का लगा था, किसी का गन्ना लगा है, किसी का पपीता लगा है। मक्का ने क्या लिया, पपीता ने क्या लिया, तो डोज बदलेगा। किसी की पीली मिट्टी है, किसी की काली मिट्टी है। किसी ने जनवरी में पौधा लगाना है, किसी ने फरवरी में लगाना है, किसी ने मार्च में लगाना है, तो डोज बदल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं आज आपको बता दूं इतना बोरी डीएपी, इतना पोटास, इतना 1261 तो सबके यहाँ लागू नहीं होगा, इसलिए मैं एक सटीक डोज आपको आए, इसलिए बीएफएस का शेड्यूल का नंबर दे रहा हूँ। ये बी किसान ऑफिस का नंबर है, वहाँ आप बात करोगे कि आपको केले का फर्टिगेशन का शेड्यूल चाहिए, तो आपसे खेत की जानकारी पूछेंगे। मिट्टी कैसी है, पानी का पीएच क्या है, पिछले साल कौन सी फसल थी, आपका बजट कितना है, मायने रखेगा ना बजट आपका। अभी मैं बता दूं कुछ भी कि 100 रुपये पौधे का शेड्यूल बतला दूं, आपका बजट 50 रुपये का है, 60 रुपये का है, तो मैंने कुछ भी बताया आप डालोगे कम, फिर वो मिसमैच होगा। या आपका बजट 150 रुपये का है, आपको पता है कि मुझे केला बहुत अच्छा लेना है, मैंने 100 रुपये का शेड्यूल बता दिया, आप बोलोगे भाई को कुछ नहीं आता यार, मैं तो ज़्यादा डालने वाला था। तो जहाँ फ़ोन लगाओगे वो आपको पूछेगा आपका बजट क्या है, पर पौधे का कितना खर्चा आप करना चाहते हो, उस हिसाब से डोस आएगा। तो सबका डोस अलग अलग आएगा। ये प्रक्रिया है केला लगाने की। अभी इसमें महत्वपूर्ण आता है फर्टिलाइजर हमने दे दिया, अब आता है बंच मैनेजमेंट, फ्रूट केयर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे डिसीजन